गुरु के साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप सबके आशीर्वाद से दासी जो विचार आप जी के चरणों में लेकर आई है सात संगत जी, ये इसमें एक घरेलू स्टोरी भी है। उसमें हमें यही समझाया गया है कि अगर हमारा घर में आपस में प्यार है तो उस घर को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें अक्सर यही समझाते हैं कि हम अपनी जो डेली की ज़िंदगी में जिम्मेदारियों की पालना कर रहे हैं, इसके साथ साथ यदि रूहानियत को जीवन का आधार बना लें तो जहाँ हम मुक्ति प्राप्त करेंगे वहीं हमें सहज अवस्था की भी प्राप्ति होगी। सात संगत जी, स्टोरी बहुत अच्छी लगी और सतगुरु माता जी भी हमें समझाते हैं कण कण से शिक्षा। जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है हम उसको सीखते चले जाएं और अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाते चले जाएं। सात संगत जी, स्टोरी इस प्रकार है। कहते हैं भावना 3-4 बार कमरे का दरवाज़ा खोलकर आंगन में आई थी और बार बार गली की तरफ देख रही थी और यह बात नोटिस कर रही थी। उसकी बातूनी लेकिन प्यारी पड़ोसन अंजू, उसका काम ही था नोटिस करना। अंजू ने कहा, अरे भावना दीदी, इतनी बेचैन क्यों दिख रही हो? कब से अंदर बाहर चक्कर लगाए जा रही हो? थक जाओगी। इससे तो अच्छा है कुर्सी डालकर थोड़ी देर आंगन में ही बैठ जाओ। भावना ने कहा, हाँ अंजू, तुम ठीक कह रही हो, आओ तुम भी यहीं आ जाओ। अंजू तो आने को पहले से ही तैयार थी। 2 कुर्सियां डालकर दोनों आंगन में बैठ जाती हैं। अंजू ने कहा, दीदी किसका इंतज़ार है? किसका इंतज़ार कर रही हो? भावना ने कहा, अंजू शाम होने को आई है, अजय अभी तक आया नहीं है। वैसे तो वह कॉलेज से 4-4:30 बजे तक आ जाता है। अंजू ने कहा, अच्छा आपका देवर आ जाएगा, आप अपने बच्चों की चिंता करो, देवर की चिंता में क्यों भूली जा रही हो? भावना ने कहा, ऐसा मत बोलो अंजू, अजय ही तो मेरा बड़ा बेटा है। राशि और राघव बाद में, पहले मेरा अज्जू है, पता है तुम्हें? उसकी बात को बीच में काटकर अंजू बोली, नहीं पता। भावना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सच में, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम कुछ साल पहले ही तो हमारे मोहल्ले में रहने आई हो। जब मैं विजय से शादी करके आई थी ना, तब मेरी सासू माँ ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अच्छी भली खाती पीती हंसती खिलखिलाती यूँ अचानक मेरी सासू माँ चली गई कि विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंजू ने कहा, क्या हुआ था दीदी? भावना ने कहा, 1 साल तक मेरे पति विजय, ससुर जी, मेरी सासू माँ और छोटा सा 4 साल का अज्जू खूब खुशी से रहे। और फिर एक दिन अचानक मेरी सास को हार्ट अटैक आया, जिसमें उसकी जान तो बच गई, लेकिन शायद उन्हें एहसास हो गया कि वह ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। वह गुमसुम रहने लगी थी। एक दिन रात को खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अज्जू का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा, भावना तुम इसे अपना बेटा समझकर पालना, अभी बहुत छोटा है, संभाल लेना। मैंने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी तो आपको अज्जू की शादी में खूब डांस करना है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया। फिर सुबह वे उठे ही नहीं। रात को शायद उन्हें दूसरा अटैक आया था। अब तुम ही बताओ कि मुझे अज्जू की चिंता कैसे नहीं होगी? वह भी तो मुझे माँ कहता है। अरे हाँ अंजू, उसके बचपन की एक बड़ी मज़ेदार बात याद आई। तुम 2 मिनट बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ और वह बात भी सुनाती हूँ। अंजू ने कहा, अरे वाह दीदी, खूब याद दिलाया। दोपहर में मैंने पकोड़ा कड़ी बनाई थी। तब बच्चों ने कहा कि पकोड़े
ज़्यादा बना लो, हम शाम को चाय के साथ खाएंगे। प्याज के पकोड़े पड़े हैं, मैं अभी गरम करके लाती हूँ। चाय और पकोड़ों के साथ भावना ने बताया, एक बार सब्जी काटते समय मेरी उंगली चाकू से कट गई और खून निकलने लगा। यह देखकर अज्जू तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स में से रुई और दवा निकाल लाया। मेरी उंगली पर लगाते लगाते रोने लगा। मैंने कहा, बेटा आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, माँ आपको दर्द हो रहा होगा ना, इसलिए। अंजू हैरानी से सुन रही थी। भावना ने आगे कहा, कुछ वर्षों बाद ससुर जी भी चले गए। अज्जू दोनों बच्चों राशि और राघव का एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखता है। एक बार वह अपने मनी बैंक से 20 रुपये निकाल रहा था। मैंने उससे कहा, जो कुछ लेना है मैं दिलवा दूंगी, लेकिन अज्जू माना नहीं। और जब वह स्कूल से वापस आया तो कैंटीन से 2 समोसे लाया था। मैंने पूछा, कैंटीन में तो बच्चों की बहुत बड़ी भीड़ होती है, फिर तुम यह कैसे लाए? अज्जू ने कहा, कैंटीन वाले अंकल छोटे बच्चों के लिए अलग लाइन बनवाते हैं, और आपको तो समोसे बहुत पसंद है ना। मैंने कहा, लेकिन बेटा आज ही क्यों लाए? अज्जू ने बड़े प्यार से कहा, आप भूल गए क्या, आज मदर्स डे है। इतना कहकर वह मुझे अपने हाथों से समोसा खिलाने लगा। उसकी बातों पर मैं बलिहारी जाती हूँ, किसी की नज़र न लगे मेरे बच्चे को। दोनों बातें कर रही थी, तभी अज्जू आ गया और अंजू को नमस्ते आंटी कहकर अज्जू अंदर चला गया। भावना भी अंदर चली गई और अंजू अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद भावना के दोनों बच्चे शाम के समय जिद पर अड़ गए कि हमें अभी शॉपिंग करनी है, मम्मी आप हमारे साथ चलो। भावना को बच्चों की जिद के आगे जाना पड़ा। मार्केट में 2 घंटे लग गए। थोड़ी बहुत खरीदारी करके वे लोग वापस आए तो घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मेन गेट पर कुंडी भी नहीं लगी हुई थी। भावना ने आवाज़ लगाई, कहाँ हो अज्जू, लाइट क्यों नहीं जलाई? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसा कहकर वह थोड़ा आगे बढ़ी, तभी पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स की चमक दमक। सामने लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू। दरअसल उस दिन भावना का जन्मदिन था और उसे लग रहा था कि शायद किसी को याद नहीं है। भावना को बच्चों के साथ मार्केट भेजने वाला प्लान भी अज्जू का ही था, अजय का ही था। पीछे से 2 घंटे में उसने और विजय ने मिलकर सारी सजावट कर दी थी। सब ने जोर शोर से खुशी खुशी से भावना को जन्मदिन की बधाई दी। रंग बिरंगा केक भी मंगवाया गया। केक काटने के बाद भावना को जब सबने मिलकर उपहार दिया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उपहार था एक बहुत ही सुंदर डार्क ग्रे कलर की नगों से जड़ी झिलमिलाती लश्कारे मारती साड़ी। भावना ने उसे देखकर कहा, अरे यह साड़ी, तो उसका वाक्य अधूरा ही रह गया, क्योंकि उसके पति विजय ने कहा, अजय ने बताया कि दुकान में तुम्हें यह साड़ी बहुत पसंद आई थी और तुमने कहा था कि अभी तो नहीं, पर अज्जू की शादी में ऐसी ही झिलमिलाती साड़ी खरीदूंगी। भावना ने कहा, हाँ पर यह तो बहुत महंगी है। विजय ने कहा, हम सब ने मिलकर ली है भाई। हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत अज्जू ने की है। यह पिछले 3 महीने से इस साड़ी के लिए पैसा जमा करने के लिए एक बच्ची को शाम के समय गिटार बजाना सिखाने जाता है। फिर भी पैसे कम पड़ गए, तब मैंने और बच्चों ने शेयर दिया। विजय हंसते हुए आगे बोला, मैंने सबसे कम शेयर दिया था, इसलिए राशि के साथ जाकर मैंने साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ खरीद ली हैं। अब जल्दी से यह पहनकर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। भावना ने कहा, पहले तो ब्लाउज बनवाने के लिए टेलर के पास जाना होगा।
राशि ने कहा, यह देखो मम्मी, मैं आपकी नाप का पुराना ब्लाउज और नई साड़ी वाला कपड़ा टेलर को पहले ही दे आई थी। सब कुछ तैयार है। भावना हैरान थी और खुश भी थी। वह जल्दी से तैयार हो गई। राघव ने जल्दी से खाना ऑर्डर कर दिया। सब ने मिलकर खूब डांस किया और खाना भी खाया। भावना अज्जू पर बलिहारी हो रही थी। यह कहानी है भाभी और देवर के प्यार से रिश्ते की। आप सबको कैसी लगी आप ये ज़रूर बताना। दासी को तो ये बहुत अच्छी लगी, इसीलिए दासी ने आप जी के चरणों में ये शेयर भी की है। और इस तरह अगर हर घर में प्यार होगा तो किसी भी घर में कलह क्लेश नहीं होगा, हर घर स्वर्ग ही बन जाएगा। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें इस शब्द के द्वारा समझाते हैं कि मन मंदिर यूं ही ना बनता, प्रभु बिठाना होता है। जिसके मन में प्रभु का वास होता है वो हर एक में परमात्मा का रूप देखते हुए हर एक के साथ प्यार करता है और अपने मन में उसे बसा लेता है। उसके मन में नफरत की कोई भावना ही नहीं होती। हमेशा प्रेम वाली भावना से वो गुरसिख जीता चला जाता है। भक्ति वाला नित नित इसमें दीप जगाना होता है। कर्म अगर है रावण जैसा, मन मंदिर ना बन पाता है। अगर रावण जैसा कर्म किसी का होगा तो वो मन मंदिर नहीं बनेगा। भाव अगर है राम के जैसा, मन मंदिर बन जाता है। अगर भगवान श्री राम जी जैसे भाव बन जाएं तो उस घर को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती, उस मन को मंदिर बनने में भी देर नहीं लगती है। यहाँ पर सतगुरु समझा रहे हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छे ही बन जाएंगे। हमने अपना सुधार करना है, अपनी तरफ देखना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। सतगुरु के ज्ञान से जिसका बन गया मन सुंदर है, ऐसा जग ही चलता फिरता जग में पूजा का घर है। कहते कि सतगुरु के ज्ञान से जिसने अपने मन को सुंदर बना लिया है, फिर वो हर जगह चलता फिरता पूजा का घर बन जाता है। उसकी हर जगह पूजा होती है, उसका सत्कार होता है, आदर होता है। नफरत से ना संवरने वाला मन संवरेगा प्यार से। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि नफरत करने से हम अपने मन को संवार नहीं सकते, इस संसार को संवार नहीं सकते। अगर हम संवारेंगे तो अपने प्यार से, अपने मन में प्यार बसाने से ही संसार को संवार सकते हैं। अगर हम अच्छे होंगे तो दूसरा इंसान भी अच्छा बनेगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी नफरत की भावना हो। लेकिन जब हम दूसरे इंसान को प्यार देते चले जाएंगे तो एक न एक दिन उसका भी मन बदल जाएगा और वह भी हमसे प्यार करने लगेगा। कहे हरदेव हरि सिमरन से, सतगुरु के एतबार से। अगर हमें सतगुरु निरंकार पर पूर्ण विश्वास है और इसका हम एहसास कर रहे हैं सिमरन रूप में, तो ये मन मंदिर बनने में देर नहीं लग सकती है। तो ऐसा आज के विचारों द्वारा हमें समझाया गया है। हमने इन बातों की तरफ ध्यान देना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आज के समय में हमें उपलब्धियों के इस्तेमाल करने के तरीके भी बताती है। हम चीज़ों का इस्तेमाल भले के लिए ही करेंगे, ना कि नुकसान या दुख देने के लिए करेंगे। जिस तरह चाकू की मिसाल देते हुए भी समझाया कि चाकू का जो उपयोग होता है, जो इस्तेमाल होता है, वो डाकू लोग भी करते हैं और डॉक्टर भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर जीवन को बचाते हैं और जो डाकू होते हैं वो जीवन को समाप्त करते हैं। अब ये हमारे मन पर डिपेंड करता है कि हम कैसे कर्म करें। चाकू तो एक है, लेकिन अगर वो डॉक्टर के हाथ में है तो वो जीवन देता है, और अगर डाकू के हाथ में है तो वो जीवन को समाप्त कर देता है। इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं ये सतगुरु की शिक्षाओं पर चलते हैं और अपना जीवन तो सुखी बनाते ही हैं, दूसरों के जीवन को भी सुखी करते हैं अपने प्यार से, अपने भाव से। इसलिए हमने भी संतों के संग जुड़ना है और संतों की बातों को अपने जीवन में धारण करते चले जाना है। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। संतों के वचनों को हमने सुनते चले जाना है और कर्म द्वारा सुनाना है। फूलों की माला
सानिंद महकना, औरों को महकाना है। फूलों की तरह हमने खुद भी महकना है और दूसरों को भी हमने खुशबू देकर महकाना है, यानी कि अच्छे कर्म करते चले जाना है। साथ संगत जी।